Students, very good evening to all of you. I hope all of you will be very well. After so many days, today we are going to start learning once again. Thank you. स्टूडेंट्स, आइए आज डिस्कस करते हैं द सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स. Students, be ready and try to understand the sentences and their types. First of all, students, हम sentences के टाइप्स को जानें इससे पहले ये आवश्यक है कि हम ये जान लें व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है. तो the sentence is a group of some words which has a subject and a principal verb and has a complete and clear sense is called a sentence. अर्थात विद्यार्थियों, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक वर्ब हो और उनका भावपूर्ण या और स्पष्ट हो, उसे सेंटेंस कहते हैं. विद्यार्थियों, जैसे कि आप अपने मोबाइल डिस्प्ले पर देख रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस है रानी इज़ अ गुड गर्ल. रानी एक अच्छी लड़की है. रवि मेक्स ए नॉइज. रवि शोर मचाता है. ये सेंटेंस क्रमबद्ध रूप से लिखे हुए हैं और शब्दों का ग्रुप है, समूह है और एक क्लियर और स्पष्ट सेंस भी रखते हैं. अगर हम इनके शब्दों के क्रम को उलट दें तो इनका कोई सेंस नहीं रह जाएगा. इस प्रकार से हम इस तरह के समूह को सेंटेंस कहते हैं. स्टूडेंट्स, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. फर्स्ट लेटर इज कैपिटल लेटर ऑफ ईच सेंटेंस. विद्यार्थियों, प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. सेकेंड, फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज कैपिटल वेयर एवर इट कम्स. अगर विद्यार्थियों किसी सेंटेंस में कोई प्रॉपर नाउन आया हो, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आए, बीच में आए या अंत में आए, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा की कैपिटल ही लिखा जाता है. ये पॉइंट विद्यार्थियों अपने दिमाग में रखने चाहिए, याद करने लायक पॉइंट्स हैं. स्टूडेंट्स, आइए अब जानते हैं द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट को जानते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहते हैं. स्टूडेंट्स, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और कन्वेज इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट. अर्थात विद्यार्थियों, ऐसे वाक्य जिनमें किसी व्यक्ति का साधारण कथन प्रस्तुत किया जाए उन्हें हम असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट कहते हैं. विद्यार्थियों, असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं. अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात स्वीकारोक्ति, अर्थात हम की सकारात्मक वाक्य जिसमें किसी कथन को स्वीकार किया जाता है, और दूसरे होते हैं नेगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक, जिसमें हम किसी तथ्य को नकारते हैं. उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं अपनी मोबाइल डिस्प्ले पर अफर्मेटिव सेंटेंस है राम इज़ अ गुड बॉय. इसी का नेगेटिव कह सकते हैं राम इज़ नॉट अ गुड बॉय. इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी ड्रिंक्स टी. वह चाय पीती है, और इसी का नेगेटिव सी डज नॉट ड्रिंक्स टी. इस तरह से विद्यार्थियों ये होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस क्या होते हैं इनको जानते हैं. जैसे कि आप अपने मोबाइल डिस्प्ले पर देख रहे हैं, अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अर्थात विद्यार्थियों, ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन कहते हैं. विद्यार्थियों, ये भी दो प्रकार के होते हैं. यस आर नो क्वेश्चन जिसे सिंगल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है, और दूसरा WH क्वेश्चन जिन्हें डबल इंट्रोगेटिव कहा जाता है. एग्जाम्पल देखिए विद्यार्थियों, पहला है सिंगल इंट्रोगेटिव का कैन यू स्पीक इंग्लिश.
तो इसको डबल इंटरोगेटिव में कह सकते हैं हु कैन स्पीक इंग्लिश। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डज ही ड्रिंक्स टी, क्या वह चाय पीता है। अगर इसे डबल इंटरोगेटिव में कहें तो कह सकते हैं व्हेन डज ही ड्रिंक्स टी, वह चाय कब पीता है। विद्यार्थियों, इसकी विशेषता होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आता है और साथ ही साथ सिंगल इंटरोगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब से और WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी। स्टूडेंट्स, अब इंपरेटिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप अपने मोबाइल डिस्प्ले पर देख रहे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन, अ सेंटेंस इन विच ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एटसेट्रा इज एक्सप्रेस्ड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। विद्यार्थियों, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें ऑर्डर यानी आज्ञा, रिक्वेस्ट, एडवाइस जैसे भाव प्रकट होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, अर्थात आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़ो, आज्ञा का भाव है। डू नॉट सिट हियर, यहाँ मत बैठो, निषेधाज्ञा। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, सदैव अपने माँ बाप का कहना मानो, सलाह दी गई है। प्लीज कीप साइलेंट, कृपया शांत रहो, प्रार्थना की गई है। लेट डू आवर वर्क, हमें अपना काम करने दो। इस तरह से ये सजेशन दिया गया है या प्रस्ताव रखा गया है। विद्यार्थियों, इम्परेटिव सेंटेंस मेन वर्ब डू नॉट, ऑलवेज, नेवर, प्लीज या लेट से शुरू होते हैं और इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड यानी छिपा हुआ रहता है। इस तरह से विद्यार्थियों ये इम्परेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्टूडेंट, जैसे कि आप अपने मोबाइल डिस्प्ले पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की डेफिनेशन देख रहे हैं। अ सेंटेंस which express a sudden or strong feeling is called an exclamatory sentence। अर्थात विद्यार्थियों, exclamatory sentence में हृदय की कुछ जैसे हर्ष, शोक, विषाद, आश्चर्य, सडन फीलिंग्स प्रकट होती हैं, अभिव्यक्त होती हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। हर्ष नामक भावना अभिव्यक्त हो रही है। अलास दे फेल्ड, शोक यानी हाय वे फेल हो गए। शोक यानी दुख प्रकट हो रहा है। हाउ फुलिश दे आर, वे कितने मूर्ख हैं। आश्चर्य प्रकट हो रहा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इज, कितना सुंदर दृश्य है। आश्चर्य भी कह सकते हैं या प्रसन्नता की भावना प्रकट हो रही है। इस तरह से विद्यार्थियों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स जैसे हुर्रा, अलास, ब्रेवो, फाई इत्यादि से प्रारंभ होते हैं अथवा हाउ या व्हाट से प्रारंभ होते हैं। और विद्यार्थियों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी प्रयोग किया जाता है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। स्टूडेंट्स, अब हम ऑप्टेटिव सेंटेंस डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप अपने मोबाइल डिस्प्ले पर ऑप्टेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन देख रहे हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस प्रेयर, विश, कर्स एटसेट्रा इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। अर्थात विद्यार्थियों, इच्छा सूचक वाक्य में प्रार्थना, शुभकामना, अभिशाप, आशीर्वाद जैसे भाव अभिव्यक्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे यू बी हैप्पी, भगवान करे आप खुश रहें, एक शुभकामना है। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप दीर्घायु हों, अर्थात एक आशीर्वाद है। ओ दैट आई वर द PM, काश मैं प्रधानमंत्री होता, यानी एक असंभव भावना भी प्रकट होती है, असंभव कंडीशन भी प्रकट होती है। कंग्रेचुलेशन, आपके लिए बहुत बहुत बधाई, इस तरह के भाव प्रकट होते हैं। स्टूडेंट्स, इस तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ओ दैट या किसी विश जो कभी कभी छिपी रहती है से प्रारंभ होते हैं और जो विश होती है वो भी असंभव होती है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंत में मार्क ऑफ ऑप्टेशन दिया होता है। इस तरह से विद्यार्थियों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कंप्लीट हुआ। आशा है विद्यार्थियों समझ आया होगा, सीखे होंगे। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और मेरे YouTube चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।